दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे अलौकिक वाणी जी महाराज में संसार के नर नारियों को, अपनी शरण में आए सब शरणागतों को और हम सब राम सुनाई भाई बहनों, हम सब की भ्रमना मिटाने के लिए, अज्ञान दूर करने के लिए, आवागमन, जन्म मरण, गर्भवास और लक्ष्य 84 मिटाने के लिए परमात्मा के देश आनंद पद सतलोक जाने के लिए हर तरह का ज्ञान, हर तरह का निर्णय वाणी जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने किया है। इसी संबंध में आज का अपना प्रसंग दिन दिनता का अंग रहेगा। हे हंसों, इस संसार में नर नारी का स्वरूप 43,20,000 साल बाद 4 युगों में एक बार, 84 लाख जून भुगतने के बाद एक बार ये स्वरूप हमको मिला है। कई जन्म जन्मांतर के परालब्ध, पुण्यवानी, सुकृत और इस जीव की करुण पुकार सुनकर के परमात्मा ने हमको ये नर नारी का स्वरूप दिया है। हे अंशों, इसके अलावा भी हमारा देखिए, हमारा भाग्य, हमारे परालब्ध कितने बड़े हैं, कितने अच्छे और ऊंचे हैं कि हमें राम सुनई संतों के घर पर जन्म मिला। हमारा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान का शरणा मिला हमको, और उससे भी बड़ी बात देहधारी सता स्वरूपी संतों की शरण मिली। ये सबसे बड़ी बात। अब भी हंसो, अगर कोई संसार में अपनी इस जीव आत्मा का कार्य करने से, आवागमन मिटाने से, लक्ष्य 84 छुड़ाने से पीछे रह जाता है, उसके जैसा कर्महीन और संसार में कोई नहीं। हे हंसों, हे राम सुनाई भाई बहनों, ये सब बातें अपने राम सुनाई भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी रही है, क्योंकि हम राम सुनाई संतान होकर के परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान का शरणा लेकर के और सताधारी संतों की शरण में आकर के उनकी आज्ञा महर पाकर के हमारे कंठ कमल में ने अंसर निज नाम सत शब्द की जागृति हो गई। ब्रह्म बैराट से आकर के हमारे कंठ कमल में निज नाम प्रकट हो गया। ये हमारा दिन भाग है, अनंत कोटि दिन भाग है हमारा, कि इस जन्म में अगर हमें पूर्ण स्थिति का अनुभव हुआ और हम फिर मरेंगे तो इसी जन्म में अमरलोक चले जाएंगे। निज नाम प्रकट होने के बाद पूर्ण स्थिति होने से पहले मर गए तो हंसों, परमात्मा का शरणा, परमात्मा का ज्ञान और यही राम सुनई घर में मनुष्य नर नारी के रूप में हमारा अगला जन्म निश्चित। तो नरदे का पटा तो उन सभी संतों को, राम सुनई भाई बहनों को मिल गया जिनके कंठ कमल में निज नाम की जागृति हो गई। बात प्रसंग के अनुरूप, इस संसार में कौन लोग दिन है जो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने वाणी जी महाराज में उनकी महिमा की, उनके गुण लक्षण प्रकट किए हैं। क्या फरमाते हैं परमात्मा सदगुरु सुखराम जी महाराज? देना देनता को जन्म है, जहाँ पद खोजो आय, फिर दिन सो सुख राम के, रया राम लेवलाय। हे अंशों, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस संसार में वो नर नारी, उनका जन्म, मनुष्य रूप में जन्म उनका दिन है जिन्होंने मनुष्य जन्म लेकर के इस परमात्मा के निज नाम, इस पद की खोजना की और इसको धारण किया। लेवन 700 सास इसका सिमरन शुरू किया। फिर परमात्मा कहते हैं, फिर दिन सो सुख राम के रया राम लिए,
इस नाम निज नाम की खोजना तो की, लेकिन फिर वो दोबारा धन्य है उन संतों को, उन हंसों को। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी फरमाते हैं कि रया राम लिवलाय, जो अपने मुखारबंद से ज्ञान भेद मिलने के बाद, परम दयाल सदगुरु जी महाराज के ज्ञान और महर मिलने के बाद, निज नाम प्रकट होने के बाद सासों सास लिवबंद उसे सिमरन में लगे हुए हैं। हे हंसों, उन संतों को, उन राम सुनोई भाई बहन को, उन हंसों को बारंबार धन्य है। दिन ज्ञानी दिन संत वे, दिन जो चिन्ना राम, दिन जन्म सुख राम के, जन्म जीवता पहुँचा धाम। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उन सभी संतों को राम और उन सब ज्ञान देने वाले ज्ञानियों को धन्य है, जिन्होंने जीवित अवस्था में रहते हुए मरने से पहले इस निज नाम को धारण करके सांसों सांस लिवबंद भजन करके केवल पद आनंद पद की अनुभूति प्राप्त कर ली, अनुभव प्राप्त कर लिया। जीवित अवस्था में ही उस देश के सुखों को देख लिया, अनुभव कर लिया। हंसों, वो राम सनई वाकई धन्य है। हे हंसों, सत्संग में कई बार प्रसंग आता रहता है कि साहब ये जीव मरने के बाद अमरलोक जाएगा या जीवित अवस्था में ही चला जाएगा। आपका क्या विचार, मरने के बाद अमरलोक जाने का या जीवित अवस्था में अमरलोक का अनुभव करने का? जीवित अवस्था में हम किसी गांव का रास्ता देखेंगे ना, तो संतों मरने के बाद उस रास्ते से हम अपनी धाम को चले जाएं, अपने गांव को पहुंच जाएं। तो जब तक शरीर में सांस है, जब तक हम जिंदा है, तब तक परमात्मा की महर प्राप्त करके निज नाम को वेदी जनों के पास वेद लेकर के बैठ करके वाणी जी महाराज के ज्ञान के आधार से लेवबंद सासों सास भजन करके जीवित अवस्था में पूर्ण स्थिति का अनुभव कर लीजिए। 6 पूरब के शंखनाल के और 6 पश्चिम के बंगनाल के कमल को छेद करके सेवरण सुरता के साथ उस देश को, आनंद को जीवित अवस्था में अनुभव कर लिए। तभी परमात्मा ऐसे हंसों को, ऐसे ज्ञानधारियों को, ऐसे शब्दधारी संतों को बारंबार धन्य कहा है। दिन दिन सुन सोई मंद में, जामत काढ़्यो सार, फिर दिन सो सुख राम के, लेवे तात विचार। इस ब्रह्मांड में वे सभी नर नारी धन्य हैं जिन्होंने भजन करके सदगुरु जी के ज्ञान से संसार की मोह माया के पद को जीत लिया, उनसे परे चले गए, उनसे आगे हट गए और उस ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, जिसका ज्ञान प्राप्त करके अपने देश में, राम जी महाराज के देश में उसका अनुभव, उसका सुख उन्होंने जीवित अवस्था में अनुभव कर लिया। देन देन सो संसार में, जिन गट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम के, दियो बरम सब भान। फिर परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस शरीर में राम राम, जिनके घट में ये निज नाम शब्द ब्रह्म शब्द है, वे संसार में दिन है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, जिनके हृदय में, जिनके कर्ण कवल में, जिनके शरीर में निज नाम की रचना 700 साल चल रही है, वो वाकई दिन है। फिर दिन सो सुख राम के, दियो बरम सब बान। हे अंशों, फिर इस संसार में वो सब धन्य हैं जिन्होंने असत माया को छोड़ के इस सत शब्द को धारण करके अपने सदगुरु जी महाराज की महर शरण में रह करके अपनी सब बर्मनाओं को खत्म कर लिया। बरम जिसके मिट गए उनको 12 दिन है। देना देना सो संसार में,
जा सिर सतगुरु होय फिर दिन सो सुख राम के तत कण लियो जो। हे अंशों, संसार में वो सभी नर नारी धन्य है जिनके सिर पर सतगुरु जी महाराज की मेहर है, जिनके ऊपर सतगुरु जी महाराज की सता है, हाथ लगे। ऐसे सराम राम सताधारी देहधारी मौजूदा संतों की जिन पर मेहर है वो उनकी शरण में है। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप सतगुरु की शरण में है। वो संसार, वो नर नारी इस संसार में धन्य है। और फिर वो धन्य है उससे भी अधिक तो तत्कण लियो जो, जिन्होंने इस निज नाम से, इस तत्व शब्द से, निकेवल शब्द से राम जी महाराज के देश को प्राप्त कर लिया और अपना कारण, अपना जन्म मरण मिटा लिया। देन देनता को गुरु मिल्या सतगुरु से मरत आए आत्म में सुख राम के देना ब्रह्म बता। ये अंशों, फिर परमात्मा दिन उसको कहते हैं जिनको उस देश के अनुभवी, उस देश के वासी सता स्वरूपी संत सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अलौकिक संत, समर्थ, योग्य, सक्षम, जो स्वयं उस देश के वासी है और अपनी शरण में आने वाले सब हंसों नर नारी को उस देश का नाम जागृत करा के अनुभव करा देते हैं। तो महाराज कहते हैं वो समर्थ सतगुरु जिनके सिर पर है, ऐसे समर्थ सतगुरु को हमने धारण किया है, वो हंसा बारंबार दिन है। और फिर आत्म में सुखराम के दीना ब्रह्म बताए, ऐसे समर्थ सतगुरु जो इस आत्मा में, इस पिंड में इस शब्द को जागृत करके जीवित अवस्था में ब्रह्म देश का दर्शन कराते, अलौकिक आनंद पद का दर्शन अनुभव करा लिया, उस सिद्ध शिला का दर्शन करा दिया, उस देश का अनुभव करा दिया। ऐसे सद्गुरु को धारण करने वाला हंसा वो नर नारी भाई बहन बारंबार दिन है। देन देन निर्गुण ओळख्यो इन काया के माय फिर दिन सो सुख राम के उलट गगन गर जाय। अंशों, कोई भ्रमना रखने की बात नहीं, किसी तरह की शंका रखने की बात नहीं। जहाँ कहीं भी कोई भ्रमना शंका उत्पन्न होती है तो तुरंत चर्चा में बैठ करके उसका सरल समाधान निकाल लेना चाहिए। मन में भ्रमना रह गई तो ये गांठ कभी खुलने वाली नहीं। इसीलिए परमात्मा ने कहा वो नर नारी संसार में दिन है जिन्होंने इस निर्गुण निराकार निकेवल पार ब्रह्म के उस अलौकिक सत शब्द नए अंशर कुदरत कला को अनुभव कर लिया, ओळख लिया, पहचान कर ली, जिनको समझ लिया, जिनको उदाहरण करके सेवरण कर लिया इन काया के मार, इसी शरीर में, कहीं बाहर नहीं। ये शब्द बाहर तब तक है जब तक कंठ कमल में प्रकट नहीं होता, तब तक वो इस शरीर में तो क्या तीन लोक में भी वो शब्द नहीं है। और जब सतगुरु सतारूपी संतों की मेहर होती है अंशों पर, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान की मेहर होती है हम पर, तब ब्रह्म बैराट से आकर के ये नयन निज नाम कंठ कमल में प्रकट होता। फिर वो इस कंठ कमल में प्रकट होने के बाद इस रोम रोम में काया में रम जाता। ये ओळखना है, यही निज नाम को पहचानना, इस शरीर के अंदर धारण करना। फिर दिन सो सुखराम के उलट गगन गर जाए, फिर उन हंसों को बारंबार दिन है जो पूर्व के 6 कंवल को, शंखनाल के सगुण भक्ति के 6 कंवल को छेद करके बंकनाल के माध्यम से उगता हुआ पीछे के देश में पलट जाता है। बंकनाल में शब्द फिर ऊपर चढ़ता है और इस तरह से वो उलट गगन में जाए, ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। ऐसे देश में जाने वाले हंसों को, अनुभव करने वाले हंसों को, हे संतों, हे हंसों भाई बहनों, उसे बारंबार दिन है। ऐसा सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते। देन देन सो नर देन है,
ज्यारे जनरो लाड, फिर दिन सो सुख राम के, मुख रसना लेवगा। ये अंशों परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, ऐसे संसार में वो नर नारी, वो हंसा, वो रामसनई भाई बहन धन्य है, उनका भाग्य किस्मत धन्य है, जिनके हृदय में, जिनके मन में अपने सताधारी संतों के प्रति, अपने सदगुरु जी महाराज के प्रति लाड रहता है, प्रेम रहता है, जिन्होंने निज मन अपना अर्पण कर दिया है। ऐसे अलौकिक दिव्य संतों के लाड रखने वाले उन सभी रामसनई भाई बहनों को बारंबार दिन सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बताया। और फिर उन अंशों को बारंबार दिन है जो अपने सदगुरु जी महाराज की आज्ञा लेकर के उनके प्रति गहरा प्रेम विश्वास पत्र रख करे, और फिर इस मुख रसना लिवगाड़, गाढ़ा रह करके अपने सदगुरु जी की मर्यादा में, सदगुरु जी महाराज के ज्ञान में, प्रेम में गाढ़ा रह करके, अविचल रह करके, बिना डिगे डोले, इधर उधर भटके, बिना बार की बरमना में पड़े, अपने मुखार बंद से लिव बंद सासों सास जो सेवरण करते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब कमलों का छेदन करने का, सब देवी देवताओं के दर्शन का लाभ इसी पिंड में प्राप्त कर लेता है, और अंततः वो अपने लक्ष्य, अपने परमात्मा के सदगुरु सुखराम जी महाराज के सतलोक आनंद पद, केवल पद में समा जाता। बाहर भटकने से कुछ नहीं होने वाला अंश, बाहर कुछ नहीं है। बाहर जो हमको दिखाई देता वो सब, चाहे वो नर नारी हो, पशु पक्षी हो, मकान हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, सूरज हो, चांद हो, आकाश हो, धरती हो, समुद्र हो, कुछ भी हो, ये सब असत है, ये सब माया स्वरूप, ये नाशवान है। महाप्रलय में इन सबको खत्म होना पड़े, महाप्रलय में देवी देवताओं को भी वापस यहाँ मर्तलोक में आना पड़े। कबीर साहब ने केली में क्या कहा, फरमाया, हेली बार बट के काए, थारे सब सुख है घट माए। हेली बार बट के काए, थारे सब सुख है घट माए। में ज्ञान विचारो, सन कोण है बोलन हारो। हेली घटरो ज्ञान विचारो, तारे कोण है बोलन हारो। हेली जनरीरो ओळखाए, थारो जन्म मरण मिट जाए। हेली जारे तो ओळखाए, थारो जन्म मरण मिट जाए। हेली बाहर भटके काए, थारे सब सुख है घट माए। हे अंशों, अलौकिक संत कबीरदास जी ने भी कहा, हे नर नारी, हे परमात्मा से प्रेम करने वाले जनों, हे मेरी जीव आत्मा सहेली, तू बाहर क्या भटकती है, किसको संभालती है? बाहर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो कुछ भी सुख है, आनंद है, निज नाम का, निज नाम के सिमरण का, कमल को छेदन करने का, देवताओं के दर्शन करने का और परमात्मा के देश का आनंद लेने का, ये सब सुख तुम्हारी इस काया में है, बाहर कुछ नहीं है। पहचान कर अपने ज्ञान से, सद्गुरु ज्ञान से पहचान कर कि तेरे इस नाशवान 5 तत्व के सूक्ष्म शरीर में वो बोलने वाला कौन है। उसको पहचान, जो इस घट में बोल रहा है वो परमात्मा का स्वरूप वो है। अगर तू उसको पहचान ले तो तेरा जन्म मरण मिट जाएगा, आवागमन नहीं होगा, गर्भवास में नहीं आएगा, जन्म मरण में नहीं आएगा। हे मेरी हेली, हे मेरी जीवात्मा, हे मनीराम, पहचान ले उसे, बाहर मत भटक, कुछ नहीं है बात। संसार की असत माया को छोड़, सत्य ज्ञान को धारण कर और पहचान कर ले अपने निज स्वरूप को। अब परमात्मा के अंश
उस आत्म चेतन को समझ ले तो तेरा आवागमन मिट जाएगा। निज नाम को धारण कर ले। देना देना सो संसार में, जागट दया संतोष, फिर दिन सो सुख राम के, दे देव दिल पोष। इस संसार में वो नर नारी दिन है जिनके मन में, जिनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए दया है और संतोष की भावना है। जो मिल गया, जैसा मिल गया, परमात्मा का प्रसाद समझ करके उसको अंगीकार कर लिया। सुख मिल गया, अपने भाग्य समझ के स्वीकार कर लिया। दुख आ गया, किसी को दोष नहीं, अपने कर्मों को पहचान करके उसको भी सहन कर लिया। यानी जो संतोष के साथ सुख दुख सबको समान समझते हुए निर्वाह करता है, पालन करता है, प्राणी मात्र के प्रति, छोटे मोटे चींटी से लेकर कीड़ी से लेकर हाथी तक सब जीवों पर दया रखता है, उस प्राणधारी, उस नर नारी को परमात्मा ने धन्य कहा है। फिर इस संसार में वो नर नारी दिन है जो अपनी श्रद्धा के अनुसार प्राणी मात्र जीवों के पालन पोषण में अपनी शरण में आए हुए उसकी रक्षा करने का, उसका पालन पोषण करने का भार उठाता है, अपनी जवाबदारी पूरी करता है। उन्हें सुख पहुंचाना, दुख से बचाना, नाश से बचाना कोशिश करना। 2 लाइन का प्रसंग है अंशों। एक महात्मा जी थे, गंगा जी में स्नान करने गए सवेरे, 2-4 शिष्य साथ में थे। महात्मा जी संगत पहले स्नान करने के बाद करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जब वो नदी में, गंगा जी में उतरे तो एक बड़ा सा बिच्छू नदी में बहता हुआ आया। देखिए, जहाँ अगर दया संतोष, उन संतों के मन में दया आई कि बेचारा जीव मर रहा है, मर जाएगा। वो जानते थे कि ये बिच्छू है, ये काटेगा, जहर चढ़ेगा, तकलीफ आएगी, लेकिन उस दया का क्या करें, वो किसी के बस में नहीं। पानी में अंजलि रखी, उठाया, जब तक पानी था बिच्छू तड़पता रहा, पानी खाली हुआ तो उसने अपना गुण बता दिया। बिच्छू का गुण होता है डंक मारना। हथेली पे डंक मार दिया, दर्द हुआ, हाथ में से गिर गया, फिर पानी में गिर गया, फिर उठाया, फिर पानी था तब तक रहा, फिर खाली हुआ, फिर दूसरे में डंक मार। ऐसे 2-3 बार होता गया। शिष्यों ने कहा कि महाराज, ओ गुरुजी, जाने दो ना इसको, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो? ये 2-3 बार आपको डंक मार चुका है, जहर चढ़ा चुका है, फिर भी आप इसको बार बार उठा रहे। एक बिच्छू मर जाने से क्या महाप्रलय हो जाएगा क्या? जाने दो इसको। अब सोचना हमको है कि गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया होगा। सुनिए, उन महात्मा जी ने जवाब दिया कि हे शिष्यों, ये एक छोटा बिना बोलने वाला 184 जून का एक जीव है। ये भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता, अपना कर्म नहीं छोड़ रहा। इसका कर्म है डंक मारना, तो ये अपना काम छोड़ नहीं रहा है, और संता का काम होता है दया करना। तो फिर मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? जब एक इतना छोटा सा जीव अपना कर्म नहीं छोड़ सकता, तो मैं तो मनुष्य हूं। परमात्मा ने मेरे को इतना 5 फुट, 5.5, 6 फुट का बनाया है, तो मैं इस जानवर से बड़ा हूं, इसलिए मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूं। ये परमात्मा की परीक्षा थी उन संतों की, उन परमात्मा के जन की। देखें कितनी दया है। आपको, मेरे को इस बिंदु पर सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं इस बिंदु पर। ये ज्ञान हमारे में कहाँ तक है, ये दया हमारे में कहाँ तक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? संसार का ढड़ा तो ये है कि पत्थर की मूर्ति पर सांप बना करके पूजा करते, खीर चढ़ाते, नारियल चढ़ाते, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते कि गोगा जी महाराज रक्षा करना। कितनी भरमना। और जीवित गोगा जी महाराज दर्शन देने आ जावे ना घर में, तब भी पूजा होती है, लेकिन नारियल से नहीं, मजबूत डंडे से। अगर एक आदमी कम पड़े तो मेरे जैसे 2-4 और आ जाते कि जिंदा नहीं जाना चाहिए। ये दया है। अब बोलिए, सोचिए, क्या बिगाड़ा था उस बेचारे ने? वो तो आया था, जंगल का प्राणी, चला जाएगा। थोड़ा आप धैर्य रखते, या उसको लंबी लकड़ी से, लंबी डंडे से, बांस से
बढ़ा देते चला जाता, वो किसी को तकलीफ नहीं देता। मारवाड़ी में कहते हैं ना कि सांप के मुंह पर भी 1.25 मन का ताला लगा है, बिना परमात्मा के हुक्म के वो किसी को नहीं काटता। हाँ, कोई जानबूझ करके उसकी पूंछ पर पांव रखेगा तो वो भी कहेगा बेटा तूने मेरे से मजाक किया ना, तो चल मैं भी मजाक किए लेता हूँ, अब देखते हैं किसकी मजाक बड़ी है? तो ऐसा जब वो छोटा प्राणी अपना कर्म नहीं छोड़ सकता तो हमें दया संतोष रखनी चाहिए। चलते आगे बढ़ते। देना देना सो नर दिन है, सो गुण ग्राही हो ये, फिर देना सो सुकराम के, जोटन बोले को। हे अंशों, इस संसार में उस नर नारी को परमात्मा सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य बताया है जो अच्छे अच्छे गुणों का ग्रहण करने का काम करता है। कहीं से छोटे बच्चे से छूत अछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, कोई दूसरा धर्म, कहीं से भी अगर अच्छी बात सीखने को मिलती है तो हमें सीखनी चाहिए। है राम पढ़ियो कंचन अपावन ठोड़ पे, कंचन तजे नहीं कोई। हाथ की अंगूठी निकल करके कचरे में, कीचड़ में, गंदी जगह पड़ जाती है सोने की अंगूठी, तो ऐसा हिम्मत वाला है कोई जो ये कह देवे कि ये तो गंदी जगह पड़ गई, मैं इसको नहीं लेता है? तो पड़ी अपावन ठोड़ पे कंचन तजे नहीं, जो 10-20 हजार की वो अंगूठी छोड़ के जाने को तैयार नहीं है, तो अच्छा ज्ञान सीखने में कहाँ तकलीफ है? जहाँ से मिले अच्छा ज्ञान सीखिए और निज नाम तो परमात्मा की शरण में रह करके सीखिए। अच्छे गुणों को धारण करने वाले भी धन्य है। फिर